क्या आपको चाहिए एक ऐसी कार जो चलाने में हो आसान, जो फ्यूल में आपका खर्चा कम कराए, जो लग्जरी इंटीरियर्स के साथ आए, जो फीचर्स में भरपूर हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और इसका नाम है द MG कॉमेट EV। अब ये एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी बहुत है। रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, लग्जरी इंटीरियर्स मिल जाते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते ही रहते हैं। क्या आप जानते हो कि सिर्फ 519 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर आप इसको 1000 किलोमीटर चला सकते हो? इसके अलावा अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें आपको 17 हॉट स्टेपिंग पैडल्स ऑफर किए जाते हैं। कि सस्पेंशन कैसी मिलती है, साइज के हिसाब से हम सोचते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन। एक एक चीज़ की एनिमेशन प्रॉपर आती है, चाहे आप इंडिकेटर दो, चाहे आप इसकी लाइट्स ऑन करो, चाहे ब्रेक लाइट ऑन होती है, डोर ओपन होता है, बूट ओपन होती है, हुड ओपन होता है, तो अलग से प्रॉपर एनिमेशन आती है। सबसे पहले MG कॉमेट EV के टॉप 5 मेजर हाइलाइट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब ये एक लग्जरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार है, तो इसकी रेंज के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो क्लेम्ड रेंज है इसकी 230 किलोमीटर्स की, लेकिन रियल लाइफ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कितना गैप एक्चुअल में आ जाता है। एक नहीं बल्कि दो 10.25 इंच की स्क्रीन्स मिल जाती हैं। एक तो आपका टच स्क्रीन जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो भी वायरलेसली यूज़ कर पाओगे, और इस तरफ आपको मिल जाता है इसका क्लस्टर जिसमें प्रॉपर गाड़ी की एनिमेशन आती है। लाइट भी अगर ऑन करूँगा तो एनिमेशन पे लाइट भी ऑन होगी, ब्रेक लाइट भी, इंडिकेटर तक यहाँ पर होगा। तो इस तरह की डिटेलिंग MG की तरफ से जो रखी गई है ना, मज़ा ही आ गया। सेकेंड रो में जाना भी काफ़ी इजी, 1 टच ओनली। पूरी स्लाइड और रिक्लाइन दोनों हो जाती है। फ्रेम काफ़ी बड़ा है तो आपके पास बैठने की टेंशन है ही नहीं, आराम से आप जा पाते हो। अब ये वाला फैक्ट आपको 100% पसंद आने वाला है। क्या आप जानते हो कि सिर्फ 519 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर आप इसको 1000 किलोमीटर चला सकते हो? सीरियसली। अभी क्या, बहुत लोगों की जो डेली रनिंग होती है 30 किलोमीटर्स के आसपास की होती है, यानी कि 900 किलोमीटर्स अ मंथ, 1000 किलोमीटर लगा लो तो पूरा महीना गाड़ी चलाओ सिर्फ और सिर्फ 519 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे। दैट्स रियली अमेजिंग। अगर आप इसका होम चार्जर यूज़ करते हो और इसको चार्ज करने के लिए ऑफ कोर्स, तो उसके साथ आपकी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है, तो कहीं पे वो 400, 500, 600, अब कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली फ्री भी आपको मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं लगा आपका। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस व्हीकल के साथ हो जाते हैं। सेकेंड रो में भी फुल मज़े, यानी कि स्पेस ही स्पेस। अब कॉमेट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो रेंज के बारे में बात करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब 230 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज है। हम इसे काफ़ी देर से चला रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर तो आज दिल्ली की गलियों में, गुड़गांव में हमने चला ही लिया इसको। उससे सही आंसर ये आता है कि एक्चुअल रेंज आपको 170-180 किलोमीटर्स की तो आराम से मिलेगी इन सिटीज़। अगर कभी आपका मन करे इसे हाईवे में लेके जाने का, या फिर आपको रोड्स बहुत अच्छे मिल जाती हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, वो काम नहीं कर पा रही, उसको ज़रूरत पड़ी नहीं रही है, वो नॉर्मल ऑफ स्पीड पे लगातार चल रहे हो, तो आपको 160 किलोमीटर्स की रेंज तो मिल ही जाएगी। अब अगर माइलेज की आपको एग्जैक्ट सही में चीज़ बताऊँ ना, तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एक्चुअल रेंज जो है वो 200 किलोमीटर्स के आसपास हमें पूरी मिली है। 150-200 किलोमीटर मैंने 2 दिन में MG कॉमेट को चलाया है आराम से, और 200 किलोमीटर की रेंज भी मुझे मिली है यहाँ पर। और कैलकुलेट करना उससे भी ज़्यादा ईजी है। देखो कितनी परसेंटेज है, इंटू 2 करो, उतनी आपको रेंज मिल जाती है। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके लिए यहाँ पर लगाया तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यही आती है कि आप इसको 180 किलोमीटर्स लेके चलें अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं तो। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग, लेट मी टेल यू अबाउट इट एज वेल। रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देता है, बिकॉज उतनी ज़्यादा कम चार्जिंग आपको करनी पड़ती है। जब भी आप डी एक्सट्रेट करोगे, यानी कि एक्सट्रेशन से पैर हटाओगे और गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक रही है, तो वो ब्रेक लगाती है, जिस ब्रेक से वो बैटरी को चार्ज करती है, जिससे आपकी रेंज बढ़ जाती है। इस व्हीकल में आपको तीन रीजनरेटिव मोड मिल जाते हैं, लाइट, नॉर्मल एंड हैवी, जिसमें ज़्यादा ब्रेक लगती है, नॉर्मल में थोड़ी कम, लाइट में काफ़ी कम ब्रेक लगती है, जिससे आप इंजॉय तो कर पाते हो ड्राइव लाइट में, लेकिन रेंज कंपैरेटिवली 5-10 किलोमीटर कम हो जाती है।
तो अगर आपको रेंज सबसे ज़्यादा चाहिए तो हैवी रीजनरेटिव ब्रेकिंग रखें, रैपिड एक्सलेरेशन ना करें, सिटी में चलाएंगे तो बढ़िया आपको ये बैटरी लाइफ और साथ में रिचार्ज भी बढ़िया यानी कि रेंज भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। जो बैटरी पैक है वो 17.3 किलोवाट आवर का है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इस व्हीकल के हिसाब से आई थिंक इट्स परफेक्ट, बिकॉज चार्जिंग स्पीड भी जितनी बड़ी बैटरी पैक होगी उतना व्हीकल का वेट भी बढ़ेगा, रेंज कम होगी कंपैरेटिवली, बिकॉज वेट की वजह से जो नहीं है। हाँ, बैटरी के साइज़ बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी भी, लेकिन चार्जिंग का टाइम भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 17.3 किलोवाट आवर मीन्स द परफेक्ट रेंज एंड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपके पास एक गाड़ी है जिसे आप बेचना चाहते हो और आपको चाहिए बेस्ट प्राइस, तो OLX ऑटोज ही देता है आपकी गाड़ी का बेस्ट प्राइस। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्राइस अगर कोई दे रहा है तो वो OLX ऑटोज ही है। फ्री RC ट्रांसफर्स भी हैं, फ्री इंस्पेक्शन भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मिल जाता है अपनी पुरानी गाड़ी का बेस्ट प्राइस। तो चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी चेक करें। मेरे कहने पे एक बार फ्री इंस्पेक्शन करा के अपनी गाड़ी की वैल्यू तो पहचान ही ले, जान ही ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो गर्मी बहुत है, थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं ऋषभ को, और इसकी सेफ्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। MG कॉमेंट में आपको बेसिक सेफ्टी फीचर जैसे कि ABS, EBD, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। उसी के साथ साथ MG कॉमेंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है गुड क्वालिटी का। और आप तो जानते ही हैं जो MG है वो चाहे हो एस्टर, चाहे हो हेक्टर, चाहे हो ग्लॉस्टर, चाहे हो ZS EV, सेफ्टी में कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसी तरह MG कॉमेंट में भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसके अलावा अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें आपको 17 हॉट स्टैबिंग पैनल्स ऑफर किए जाते हैं। जितने ज़्यादा ये पैनल्स होंगे उतनी जो गाड़ी की स्ट्रक्चर की क्वालिटी बढ़िया होगी, और इसकी जो क्वालिटी बढ़िया है ही, उसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। अब अगर हम ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें, अब क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड या एक कन्वेंशनल व्हीकल नहीं है, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइविंग तो मिल ही जाती है। लेंथ कम होने का तो इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ना, ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉम्पैक्ट गाड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू बिग कार। अब रशी शहर जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बहुत सारे शहर हैं, हर जगह आजकल रश है वैसे, वहाँ पर इस तरह की कार ना अलग ही जलवा मचाएगी। उसका रीज़न है साइज़ छोटा होने के ना, पार्किंग और ड्राइविंग इजी तो है ही, आपको विजिबिलिटी में बहुत बेनिफिट मिलता है। इस व्हीकल इतना सही है, मतलब आपको हर एक पॉइंट इतना अच्छी तरीके से नज़र आता है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो व्हीकल के साथ, आप कनेक्ट कर पाते हो व्हीकल के साथ। इट फील्स लाइक योर बॉडी पार्ट ओनली। आपको लगता है कि मैं इसके साथ इतना अच्छा कनेक्ट कर गया हूँ। विजिबिलिटी इतनी टॉप नॉच मिल जाती है, आपको अच्छी तरीके से सब कुछ नज़र आता है। ड्राइविंग डायनेमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है कि सस्पेंशन कैसी मिलती है। साइज़ के हिसाब से हम सोचते हैं थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन, थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है इस व्हीकल से। अगर ड्राइविंग वाले पॉइंट से एक मेरी शिकायत है वो थोड़ी सी सस्पेंशन को लेकर है, तो सस्पेंशन नॉइस भी है, रोड नॉइस भी थोड़ी सी अंदर आती है, टायर प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है, और सस्पेंशन वाइज भी मुझे लगता है कि थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। इट कुड हैव बीन ऑन अ मोर सॉफ्टर साइड, बिकॉज इसे हाईवे नहीं बल्कि सिटी सेंट्रिक बनाया गया है, लो स्पीड्स के लिए बनाया गया, तो थोड़ी सॉफ्टर सस्पेंशन होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि बैटरी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसने बिल्कुल सेंटर में कर दिया है और आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग कभी करते भी हो या आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप कॉर्नरिंग करनी पड़ जाती है, तब ये गाड़ी संभाल लेती है, स्टेबल पूरी रहती है। स्टीयरिंग फीडबैक इज़ गुड, थोड़ा सा बहुत 19.5-20 का कोई फ़र्क अगर है तो थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिले है, बट उसके अलावा जो वेट है स्टीयरिंग का वो सही है, जहाँ लाइट होना चाहिए वहाँ लाइट, जहाँ हैवी होना चाहिए वहाँ हैवी। तो घूम फिर के कंक्लूजन ड्राइविंग के पॉइंट में दूँ, सस्पेंशन कुड हैव बीन ऑन अ सॉफ्टर साइड। अब इस व्हीकल की परफॉर्मेंस की बात करने से पहले आपको इसकी मोटर बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। इसका जो हुड है, ओपन करने के लिए हुड का जो लीवर दिया होता है यहाँ आपको पुल करना पड़ेगा उसको 2 बार, ठीक है, 1 और 2, वो अनलॉक हो गया। अब इसका छोटू सा जो इसका हुड है उसको ओपन करो और आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली नज़र आ नहीं पाता बिकॉज ज़्यादा ही छोटा हुड है। इसको आप रिलीज़ कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप इसको ओपन रखना चाहें तो नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो जाके इसकी इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो नज़र आती है। 42 PS 110 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करती है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है। लेकिन ये तो थ्योरेटिकली बता दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। ड्राइविंग में एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छी मिल रही है बिकॉज इलेक्ट्रिक है,
टॉर्क अच्छी मिल जाती है, बट अगर आप इसको MG ZS EV के साथ कंपेयर करो तो ऑफकोर्स उतनी ज़्यादा एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वो थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है। ये भी लग्जरी है, लेकिन इसमें ज़्यादा रेंज सेंट्रिक रखा गया। अगर टॉर्क या पावर ज़्यादा रख देते तो रेंज कंपैरेटिवली कम हो जाती है, लेकिन इस व्हीकल में ऐसा कभी भी आपको नहीं लगेगा पावर की कमी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगर 10 लाख 12 लाख के आसपास इसकी प्राइस आती है तो उसमें ये क्विकेस्ट व्हीकल हो सकता है, बिकॉज वेट कम है, साइज़ ज़्यादा नहीं है और एक्सप्रेशन तो बढ़िया मिल ही जाती है, और ड्राइव मोड्स भी आपको मिल जाते हैं, वो भी 3 अलग अलग, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। ट्रैफिक में मैनूवर करना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेफ्ट टर्न्स, राइट टर्न्स, जिग जैग आप अगर थोड़ा सा ड्राइव करना पसंद करते हैं, हालांकि उतनी सेफ नहीं होता वो, बट अगर आपको कभी इमरजेंसी में करना पड़ भी जाए तो आपके पास एटलीस्ट वो ऑप्शन है। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। अच्छी चीज़ पता क्या लगी, अंदर बैठ के आपको ऐसा नहीं लगता आप किसी कॉम्पैक्ट गाड़ी में बैठे हो, बिल्कुल भी नहीं। इट फील्स लाइक एन SUV। हाइट पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी इज़ रियली सुपर्ब। मतलब सिर्फ व्हीकल की ओवरऑल नहीं, लेकिन फ्रंट विंडशील्ड विथ ह्यूज, और बोनट की बल्कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आई गेट अ वेरी गुड विजिबिलिटी। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस गुडनेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्हीकल, बिकॉज मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इस व्हीकल के साथ। इट्स रियली फन टू ड्राइव। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ एक स्पेशल व्हीकल चला रहा हूँ। आप भी स्पेशल का एक्सपीरियंस ज़रूर है मेरे माने ना। मतलब अगर आप इस गाड़ी को लेने का नहीं भी सोच रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करो, टेस्ट ड्राइव लो, इसको देख के आओ। एक बार अंदर बैठोगे लग्जरी फील करोगे, एक बार चलाओगे फन टू ड्राइव एलिमेंट ज़रूर फील करोगे। अभी इको मोड पे है। इवन इफ आई वांट टू स्विच, यहाँ पर एक बटन है जिसको मैं ड्राइव पे करूँगा, स्पोर्ट्स पे करूँगा, रेस दूंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से रेस जो है यानी कि एक्सट्रेट है वो कर पाता हूँ, और वो भी इंस्टेंट टॉर्क। इलेक्ट्रिक मोटर होने के बेनिफिट भी तो हैं। और इस व्हीकल में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई की फॉब से स्टार्ट करने की ऑप्शन नहीं, कोई पुश बटन है ही नहीं। बेसिकली अगर आपके पास चाबी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चाबी है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी यूनिक है, टॉप मॉडल में ये मिलेगी, और नॉन टॉप वेरिएंट्स यानी कि उससे नीचे वाले लोअर वेरिएंट्स लोगे तो थोड़ी डिफरेंट है। बट अच्छी चीज़ ये, अगर आपके पॉकेट में की है, ब्रेक के ऊपर 2 बार प्रेस करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आपको पुश स्टार्ट बटन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। दैट्स अ रियली कूल फीचर। और अगर आप गाड़ी बंद करना चाहते हो तो जस्ट ब्रेक लगाओ, इसको न्यूट्रल पे करो, इसके रोटरी नॉब को, और उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से बाहर जाओ और गाड़ी लॉक करो तो गाड़ी बंद। वाओ, दैट्स समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू एंड समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। अब गाड़ी तो चला ली, लेकिन चार्जिंग का क्या? चार्जिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। होम चार्जर 3.3 किलोवाट वाला तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में मिल जाता है आपको ये बैग, ताकि आप इसे इमरजेंसीज में कहीं भी चार्ज कर पाएँ, किसी भी प्लग पे। कहने का मतलब ये है कि 16 एम्पेयर का प्लग अगर आपको सॉकेट मिल गया, तब आप इस प्लग को यूज़ कर सकते हो। ये आपको चार्जर साथ में मिलेगा, इससे कहीं पे इसको इनपुट करो, चार्जिंग ऑन करो, और ये रही इसकी गन मतलब इसका कनेक्टर, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो गाड़ी के साथ। यहाँ पर 7 से 8 घंटे 0 to 100 चार्ज करने में 5 से 6 घंटे आपको लगेंगे इसको, अगर आप चार्ज करना चाहोगे 10% to 80%। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नहीं कि आप 0 to 100 ही चार्ज करोगे, कभी आप 20 से 50 कर रहे हो, 60 to 80 कर रहे हो, जितनी रिक्वायरमेंट। जैसे फ़ोन चार्ज करते हो, इसको भी ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाओ, और अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो हफ्ता चलाओ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना निकालना तब निकाल लो, आपकी ड्राइविंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बट सबसे सही आपको ये रहेगा कि घर पे इसको रात को चार्जिंग पे लगाओ। ऑटो कट ऑफ जैसे फीचर्स हैं आपको ऑफकोर्स मिल ही जाते हैं, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, और कनेक्टर की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वायर भी काफ़ी लॉन्ग है, तो सारी समस्या का समाधान यही मिल जाएगा आपको। टाइम फॉर द सेकंड ब्रेक। अब मैं बताऊंगी इसकी डिज़ाइन के बारे में। फ्रंट में आपको मिल जाती है कंप्लीट LED DRL स्ट्रिप विद ब्लू लाइनिंग एज वेल एज क्रोम की फिनिशिंग के साथ। एंड MG के लोगों की जो खास बात वो है कि ये इल्यूमिनेटेड होता है, यानी कि इसमें लाइट भी होती है, और इसके पीछे हाइड किया गया है इसका चार्जिंग पोर्ट, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक कार है तो चार्जिंग पोर्ट तो चाहिए ना। और नीचे जो आपको लाइट्स मिलती हैं, ड्यूअल LED हेडलैम्प्स, हाई बीम लो बीम दोनों ही अलग अलग दी गई हैं। एंड नीचे आपको मिलेंगे इसके LED इंडिकेटर, यानी कि इसका जो लाइट सेटअप है कंप्लीटली LED ऑफर किया जाता है। छोटी सी क्वार्टर विंडो, A पिलर के पास क्रोम की फिनिशिंग पीछे तक ORVM के साथ, जो कि इसके लुक्स को इन्हेंस करती हैं। ORVM पे आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाते हैं। बताना चाहती हूँ कि जो इसकी ORVM है वो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्डेबल नहीं है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख ले। नीचे की तरफ आप देखोगे इससे आपको मिलते हैं 12 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर। ध्यान रखें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, और इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, इसमें आपको जो मैक्स रेंज आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज आ जाएगी, और बेनिफिट आ जाता है कि इसमें आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, बिकॉज जो व्हील कवर
चेंज करना ईजी होता है, कॉस्ट कम आती है, अलॉय व्हील्स डेफिनेटली जो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है जब आप चेंज कराते हो, बिकॉज अगर स्टील व्हील आएंगे, अगर हमने अलॉयज कराने, एक तो रेंज में फ़र्क आएगा, ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। डोर हैंडल्स आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ, बट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि आपको दोनों साइड पे मिलते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। और इसका जो फ्रंट डोर है उसका साइज़ आप देख रहे हो, तो करेंगे ऑन, बड़ा डोर मिल जाता है। उसका बेनिफिट या फिर इसका रीज़न ये है कि पीछे वाले पर्सन के लिए डोर नहीं है, तो बड़ा डोर साइज है सो दैट कि जो पीछे पर्सन जाएंगे वो ईजिली पीछे बैठ सके। उसके अलावा आपको जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm मिल जाती है, जो कि इसकी गाड़ी के हिसाब से एक बढ़िया नंबर है। एंड इसकी जो क्वार्टर विंडो है उसका साइज़ आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, मतलब ज़्यादा मिल जाता है, सो दैट जो पीछे पर्सन बैठेंगे, अडल्ट बैठेंगे, उनको व्यू मिल सके एंड सफोकेटेड महसूस ना हो। कॉम्पैक्ट कार का कॉम्पैक्ट स्पॉइलर यानी कि छोटा सा स्पॉइलर मिल जाता है। फीचर वाइज आपको हाई स्टॉप लैम्प, वाइपर हालांकि मिसिंग लगेगा बिकॉज स्ट्रेट है जिससे पानी ड्रिप हो जाएगा, बट फॉग तो जम सकती है ना, उसके लिए डीफॉगर आपको जरूर मिल जाते हैं। फ्रंट की तरह आपको रियर में एलईडी स्ट्रिप मिल जाती है इसकी टेल लैम्प्स, एंड फ्रंट की तरह आपको ड्यूल एलईडी टेल लैम्प्स ऑफर की जाती है, कंप्लीटली एलईडी लाइट सेटअप एंड क्रोम की फिनिशिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये रहा इसका रियर पार्किंग कैमरा। इसकी क्वालिटी आगे हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह की क्वालिटी आ जाती है। एमजी का लोगो जो कि क्रोम की फिनिशिंग एंड कॉमेट, बिकॉज दिस इज एमजी कॉमेट। इस तरह आपको इंटरनेट इनसाइड, बिकॉज इसमें जिस तरह हेक्टर में इंटरनेट आता है इसी तरह एमजी कॉमेट में भी आपको इंटरनेट दिया जाता है। और आई स्मार्ट यानी कि कनेक्टेड फीचर्स जो कि आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं ये रिफ्लेक्टर एंड 2 रियर पार्किंग सेंसर्स। और बूट ओपन करना है तो यहाँ से बूट ओपन हो जाएगी। अब मैंने कहा था कॉम्पैक्ट है, लेकिन कितनी कॉम्पैक्ट, जगह है भी या नहीं, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट रो, फर्स्ट रो में फीचर्स और जगह की बात। लेग रूम तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत इजी है आपको सेकंड सीट यानी कि को ड्राइवर सीट से ड्राइवर सीट पे आना या ड्राइवर से को ड्राइवर पे जाना। ऑफ कोर्स जब गाड़ी रुकी हुई है, चलती गाड़ी में नहीं, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है बिना गाड़ी के बाहर पूरा घूमते हुए इस तरफ अगर आप आना चाहें, इधर से उतरना चाहिए। कई बार क्या होता है हम पार्किंग में ऐसी जगह गाड़ी लगाते हैं कि ये वाला डोर खोल नहीं पाते, तो मैं ईजिली इस तरफ आके उधर वाले डोर खोल के बाहर जा सकता हूँ। और दूसरे पर्सन के लिए भी उतना ईजी है, अगर उधर वाला डोर नहीं खुल सकता, पहले मैं उतरूंगा फिर को ड्राइवर। एनीवेज, स्पेस की यहाँ पर बात करें तो खुली डुली स्पेस है, स्पेस की कोई कमी महसूस नहीं होती। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप कॉम्पैक्ट गाड़ी में बैठे हो, आपको फुल ऑन फील आने वाली कि किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, स्पेशली क्योंकि हाइट अच्छी मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट तो नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप ऑलरेडी एक कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हो। आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9". उसके अलावा आपको फीचर्स में भी बहुत चीज़ें मिलेंगी। ड्यूल स्क्रीन्स तो मैंने आपको बताया, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, साथ में मिल जाते हैं आपको आई स्मार्ट के 55 कनेक्टेड फीचर्स, 100 से भी ज़्यादा वॉइस कमांड्स, जैसे कि हेलो एमजी, AC ऑन कर दो प्लीज़। इस तरीके की इसके वॉइस कमांड्स इंग्लिश वाले भी आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। हालांकि एक और चीज़ ट्राई करें, हेलो एमजी, प्लीज़ ओपन द सनरूफ, द कमांड इज़ नॉट सपोर्टेड। बेसिकली ऑफ कोर्स इसमें सनरूफ नहीं आती तो कमांड सपोर्ट नहीं करता, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यूजुअल एस्टर से भी कहूँ, इवन हेक्टर से कहूँ, थोड़े से इसके MG के कमांड्स ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। एटलीस्ट पार्डन तो ये नहीं कर रही। रही बात, अच्छी चीज़ लगी इसका क्लस्टर, 10.25 इंच का क्लस्टर जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, क्रिस्प है, क्लियर है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सारी विजिबल, और एनिमेशंस तो कमाल की लगती हैं। एक एक चीज़ की एनिमेशन प्रॉपर आती है, चाहे आप इंडिकेटर दो, चाहे आप इसकी लाइट्स ऑन करो, चाहे ब्रेक लाइट ऑन होती है, डोर ओपन होता है, बूट ओपन होती है, हुड ओपन होता है, तो अलग से प्रॉपर एनिमेशन आती है, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनफैक्ट अगर आप इसके ड्राइव मोड्स भी चेंज करते हो तब भी एनिमेशन आएगी, और इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन से या फिर इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो IRVM है, वो आपको मैनुअल ऑफर किया जाता है। मैनुअल आपको AC भी मैनुअल दिया जाता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज नॉब तो आपको प्रॉपर मिल जाए, बस एक ऑटो का बटन नहीं है जो एकदम से हवा की स्पीड को तेज़ कर देता है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। टैक्टाइल फीडबैक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इनफैक्ट आपके पास सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, अलग अलग चेंज करने की पोजीशन यहाँ से भी। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्लो आगे चाहते हो, विंड स्क्रीन पे चाहते हो, या सिर्फ पैरों पे चाहते हो, तो सारी ऑप्शंस मिलेगी।
रही बात स्टोरेज स्पेसेस की, तो स्पेस मैनेजमेंट MG ने तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही उम्दा तरीके से MG ने काम किया है इसकी स्पेस मैनेजमेंट पे। ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टोरेज यहाँ मिल जाती है। हमने अपना माइक, मेरा वॉलेट, एक बैटरी रखी हुई है। ग्लव बॉक्स नहीं है, ध्यान रख लें, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक तो स्पेस है सामान रखने के लिए नहीं, लेकिन डिज़ाइन के लिए सामान रखने के लिए यहाँ पर। अब ये तो एक परफ्यूम है, लेकिन यहाँ पर आप अपना रख सकते हो पानी की बॉटल, या इनफैक्ट कोई ड्रिंक रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि होल्डर का काम तो ये कर ही रहा है। अब क्योंकि ये इसी इवेंट के साथ है तो वो कंपैरेटिवली ठंडी भी रहने वाली है। अमेजिंग कैसे जगह का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही उम्दा तरीके से, फिर से बोलूँगा, बहुत सही लग रहा है। ओवरऑल डैशबोर्ड आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ मिलता है। सैटिन क्रोम, शाइनी क्रोम, AC वेंट्स का कंट्रोल, सॉफ्ट टच मटेरियल लेदर, ये भी फैब्रिक में मिल जाता है। ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का वाइट हार्ड प्लास्टिक है। ओवरऑल क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। स्टीयरिंग काफ़ी यूनिक है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और 2 स्पोक है तो दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। रोटरी डायल आपको मिल जाता है फॉर योर नीड्स, यानी कि चार्जिंग वाला पोर्ट इस तरफ, अगर पूरा लेफ्ट कर दोगे रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, और ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। विंडो के कंट्रोल्स यहाँ से मिल जाते हैं तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। एनीवेज, हैंड ब्रेक, लेकिन ज़रूरी आ जाती है रियर स्पेस। वो आई थिंक सबसे ज़रूरी है, इसीलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसे हमने लास्ट में ही रखा है। आ जाओ, चलो आपको डोर साइड तो दिखा दूं। पहले तो डोर ही काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और साथ में स्टोरेज स्पेस की कमी तो है ही नहीं। नीचे देख सकते हो हमने कितना सामान रखा है। ये MG ने हमें अम्ब्रेला दी है, पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल एक और है। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी स्पेस है जहाँ पर अपना सामान रख पाओगे। थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर भी है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, 2 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। बेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट इट्स गुड, जेन्युइनली गुड। अब चलते हैं अंदर। अब डोर का फ्रेम आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, वाइड काफ़ी ज़्यादा, तो पीछे जाने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। देखो, इसको 1 टच आप स्लाइड कर सकते हो। दोबारा करके दिखाता हूँ अभी, क्योंकि दोनों हाथ मैंने आपको दिखाया। ध्यान से देखना, सिर्फ 1 टच स्लाइड, तो ये पूरा फ्रेम आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा, पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। छोटा बड़ा, इवन कोई बुजुर्ग जाना चाहता है तो उसको दिक्कत नहीं आने वाली। सो वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट। अब हम बैठे हैं अंदर। अंदर जो सेकंड रो है, इसमें स्पेस काफ़ी सरप्राइजिंगली काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अब हेडरूम डिसेंट, 5'9" इज़ माई हाइट। नी रूम भी है, स्टोरेज भी है, सीट पॉकेट्स हैं। लेग रूम ठीक ठाक है, अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं एडजस्ट होकर बैठो तो कंफर्टेबली बैठ पाता हूँ। तो 4 एडल्ट्स ईजिली यहाँ पर बैठ सकते हैं। कमी सिर्फ एक आर्मरेस्ट की हो सकती है, क्योंकि ना राइट साइड पे यानी कि यहाँ पर है, ना इस तरफ है। अब क्वार्टर विंडो दी है, वहीं पे थोड़ा सा आपका हाथ आ गया तो आ गया, लेकिन प्रॉपर आर्मरेस्ट नहीं है। बट इट्स ओके, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है यार। हैंडल आपको मिल जाता है, ऊपर की तरफ कोई लाइट नहीं है, लाइट सिर्फ आगे मिलेगी। सीट बेल्ट आपको प्रॉपर मिल जाएगी, और साथ में हेडरेस्ट भी आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं। ये वाली सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, तो 50-50 रेशो में तो बूट स्पेस आपको कंपैरेटिवली मिल जाती है। अच्छी चीज़ है कि क्वार्टर विंडो काफ़ी बड़ी है, तो बाहर का व्यू मुझे बढ़िया मिल जाता है। ओवरऑल सीट कंफर्टेबल है। फीचर्स हालांकि पीछे आपको कुछ खास नहीं मिलते। डायरेक्ट कंपटीशन तो इस गाड़ी का किसी के साथ नहीं है, लेकिन टाटा टियागो ईवी के साथ इसे कंपेयर थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। टाटा टियागो ईवी के साथ आपको स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, बूट स्पेस जेन्युइन मिल जाएगी। वो 4.5 लोगों के लिए बिल्कुल सही है, यानी कि 4 एडल्ट और एक थोड़ा चाइल्ड कह सकते हो, बच्चा कह सकते हो। बट ध्यान रखें कि वो टाटा की जो गाड़ी है वो पहले एक पेट्रोल गाड़ी थी, उसको बनाया गया इलेक्ट्रिक में। अब ध्यान दें कि ये जो गाड़ी है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी कि शुरू से ही इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई। ग्लोबल जो इसका प्लेटफॉर्म है उसको भी ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है, और उस प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक चुकी हैं और पसंद की जा चुकी हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर इंटरनेशनल मार्केट में इसको पसंद किया जाता है। अब मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं पार्किंग की या ड्राइव करने की, ट्रैफिक में जाने की, तो उसके लिए मॉडर्न सोल्यूशंस तो चाहिए ही। और इतना ही नहीं, जब हम वेस्टर्न कल्चर को या इंटरनेशनल कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इस कल्चर को क्यों नहीं, हम इस तरह के व्हीकल्स को हमें स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। MG की तरफ से एक एफर्ट जो है वो बहुत सॉलिड है, बिकॉज देखो इन्होंने आपके लिए लेके आई ये सबसे पहले अगर बात करें, मैं मतलब गाड़ियों की ओवरऑल बात करूँ, हेक्टर अमेजिंग प्रोडक्ट, पहला इंटरनेट इनसाइड वाला प्रोडक्ट आया था, बहुत ही बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल, रीजनेबल प्राइस पे था। MG ZS EV पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी रेंज बहुत बढ़िया है, और साथ में इंटरनेट इनसाइड यानी कि आई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ग्लॉस्टर लेवल 2 ADAS नई चीज़ आई। MG एस्टर के साथ भी आपको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा मिला, और अब इसके साथ ये कम्प्लीटली न्यू जनरेशन ऑफ कार्स है, इसका वेलकम करना तो बनता है। रही बात इसकी प्राइस पे, बिकॉज अब सब कुछ इसकी प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब देखो कुछ फीचर्स इसमें नहीं है जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, जैसे कि ADAS 360 डिग्री कैमरा नहीं ज़रूरत थी, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं, कोई बात नहीं,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें यूनिक भी हैं। स्पेस आपको जेन्युइन 4 लोगों की डल्ट के मिल जाती है। बूट स्पेस की कमी थोड़ी महसूस होगी, बट ये सिटी कम्यूटर है। क्या आप जानते हैं कि 70% से भी ज़्यादा लोग या तो अकेले या सिर्फ 2 लोग हैं जो ट्रैवल करते, 4 भी नहीं करते। तो उन सीट्स को फोल्ड करके सामान तो आप कभी भी रख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे एक लैपटॉप बैग ही लेके जाते हैं। तो उस वजह से ये प्रोडक्ट उनके लिए बिल्कुल सही साबित होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि MG कॉमेट हर किसी के लिए है। जिनको ज़्यादा रेंज चाहिए, जो हाईवे ट्रिप्स या इंटर सिटी ट्रिप्स करना चाहते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक में MG ZS EV तो है ही, जो कि अगेन कॉस्ट एफिशिएंट, फ्यूल रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन सिटी कम्यूट्स, ईजी टू ड्राइव, ईजी टू पार्क एंड पॉकेट फ्रेंडली MG कॉमेट EV। अब पॉकेट फ्रेंडली कैसे? मेरे हिसाब से फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस इसकी, देखो अब इवन टाटा टियागो EV की 8.5 लाख की अप्रॉक्सीमेटली शुरू होती है, लेकिन वो खाली, यानी कि बिल्कुल कोई फीचर्स नहीं मिलते। रेंज भी सिमिलर मिल जाती है। साइज़ इसका कुछ थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मॉडल नहीं होगा जो बेस मॉडल बिल्कुल खाली होगा। कुछ फीचर्स तो होंगे ही होंगे। अब प्राइस की बात करो तो मेरे हिसाब से 8.99 या प्रॉबली 9.49 से लेके 10.99 या फिर 11.49 लाख तक इसकी प्राइस होनी चाहिए, डिपेंडिंग मॉडल टू मॉडल, कस्टमाइजेशन, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सो दिस कुड बी द प्राइस ऑफ द MG कॉमेट EV। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर व्हीकल? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्राइस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। MG कॉमेट में है दम, लेकिन प्राइस सुनकर आंखें हुई मेरी नम। लेकिन वो कैसे होंगी, अब खुशी से होंगी या दुखी वाली होंगी, वो तो प्राइस ही बताएगा, वो तो टाइम ही बताएगा। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द MG कॉमेट EV। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी गाड़ी, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।